कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो बच्चों, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते रहो और रास्ता खुलता जाएगा। एक एक कदम चलते रहो और रास्ता खुलता जाएगा बच्चे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान क्लास 10th के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज फिजिक्स क्लास 10th की हम लोग बात करेंगे और प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर बच्चों प्रकाश पढ़ेंगे। ठीक है ना, लाइट शुरुआत कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों है, तो इसको ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, है ना, और नोट्स प्रॉपर बनाएंगे साथ ही साथ, क्योंकि बहुत जरूरी है एग्जाम में रिवाइज करने में। तो डाल लीजिए बच्चों सबसे पहले फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश के परावर्तन। ये चैप्टर का नाम बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश यूनिट में बच्चे देखो, प्रकाश यूनिट है और इसमें बच्चे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। पहले प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये बच्चे चैप्टर का नाम, प्रकाश यूनिट है लाइट, उसके अंदर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे हम। और उसमें भी सबसे पहली हेडिंग हमारी बच्चे बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। बच्चे प्रकाश क्या होता है, तो आज बच्चों आपका ये एकलव्य बैच फिजिक्स की पहली क्लास है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए क्योंकि बहुत जरूरी है, बाद में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बात करेंगे बच्चे सबसे पहले प्रकाश क्या है। देखो प्रकाश बच्चे एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो आप लिखेंगे सर प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को यानी कि आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम आपको और आप हमको नहीं देख सकते, है ना। अगर मान लो आप किसी कमरे में, अपने कमरे में मान लो सो रहे हो और रात में अगर आप जाग जाए, मान लो नींद खुले और बाहर जाने का प्रयास करें, मान लो लाइट नहीं जल रही है, दरवाज़ा बंद है, तो आप कैसे दरवाज़ा ढूंढते हैं? ऐसे ऐसे ढूंढते दीवार को ना, ऐसे जाते टच करते ऐसे पकड़ते हैं, दरवाज़ा, दीवार आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अगर जो है अंधेरा हो तो हम कोई वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, है कि नहीं? बोलो जी, बात क्लियर है ना। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है ना। अब देखो बच्चों बात करेंगे हम प्रकाश के गुणधर्म। तो डालो अगला हेडिंग, प्रकाश के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब देखो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चे ना। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो पहला लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है बच्चे? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है
विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, मतलब ये हुआ जिसको चलने के लिए, जिसको जैसा जिसके गमन के लिए, जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चे, तो प्रकाश क्या है बोलो? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी देखो समझो मतलब क्या हुआ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि प्रकाश में विद्युत और चुंबक के गुण दोनों हैं। क्या हैं? विद्युत और चुंबक के दोनों गुण होते हैं। इसको आप देखो, ये पूरा एक चैप्टर हुआ क्लास 12 फिजिक्स का, कक्षा 12 में जब आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहां विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये एक पूरा अध्याय है, एक पूरा चैप्टर है ना। अभी यहाँ आपको हल्का सा नाम बताया गया बस, है ना। अभी सिर्फ उस आपको क्या उसका नाम बताया गया, समझ रहे हो कि नहीं? किसका नाम है ना? विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम, और कुछ नहीं सोचो। तो अभी इसका क्या नाम बताया गया? केवल नाम बताया गया है। इसके क्या काम है, कैसे काम करता है, ये सब बातें क्लास 12 में होंगी। अभी आप समझो कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका मतलब इसमें विद्युत और चुंबक दोनों के गुण हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, जिसके गमन के लिए मतलब प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे प्रकाश सूर्य से धरती तक आता है ना, सन से प्रकाश लाइट कहाँ तक आती है? अर्थ तक आती है, पृथ्वी तक आती है। क्या कोई माध्यम बीच में है? क्या स्पेस में? स्पेस में क्या है? निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, वहां कोई गैस वैस थोड़ी है, लेकिन आता है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि जिसके गमन के लिए, गमन माने चलने के लिए, जिसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ेंगे। अब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या चलता है बच्चे? सदैव सीधी रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब प्रकाश जो है सदैव क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। अच्छा है, बताओ, जैसे मान लो तुम अपने घर में लाइट के सामने, जैसे मान लो तुम्हारा भाई या बहन, छोटा भाई बहन किताब पढ़ रहा है पीछे, तुम आगे आप खड़े हो जाते हो डॉन बन के, क्या उसको पीछे दिखाई देता है क्या? नहीं। उसके बाद तो मम्मी आती है, फिर चप्पलें से मारती है ना, डंडे, जिससे मिल गया बेलन, झाड़ू, जो मिला फिर पीटती आराम से, है कि नहीं? तो अगर मान लो तुम सामने लाइट के सामने जब खड़े हो जाते हो तो पीछे तुम्हारी परछाई बन जाती है ना, शैडो बनती कि नहीं बनती है? इसका मतलब अगर प्रकाश घूम घाम के चलता टेढ़ा मेढ़ा, तो जैसे मान लो हम ये लाइट है, ये हम खड़े हो गए, तो पीछे से लाइट घूम के आ जाती है ना यहाँ भी, लेकिन यहाँ परछाई बनती है ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। बोलो हाँ या ना? प्रकाश कैसे चलता है? सदैव सीधी रेखा में चलता है, एकदम सीधे स्ट्रेट। तुम्हारा जैसा नहीं इधर उधर देखते रहते हो, है कि नहीं? अब देखो तीसरा पॉइंट, प्रकाश छाया बनाता है। क्या बनाता है? छाया बनाता है। बोलो बनाता है कि नहीं बनाता? छाया माने परछाई, छाया समझ लो, वो छाया नहीं जो तुम्हारे मोहल्ले में रहती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसको मिटा के लिख देते हैं, तुम लोग वही छाया की बात कर रहे हैं। प्रकाश माने, छाया माने परछाई, है ना। छाया माने परछाई बनाता है। तो प्रकाश क्या बनाता है? छाया बनाता है। बोलो हाँ या ना? तो प्रकाश क्या बनाएगा? छाया बनाएगा। जैसे मान लो होता क्या है, जैसे मान लो हम खड़े हैं, लाइट सूर्य इधर है मान लो, या फिर कोई टॉर्च जलाएंगे। जैसे मान लो टॉर्च जला के
टॉर्च जला के सामने हाथ लगा दे तो पीछे परछाई बन जाती है ना, है कि नहीं। जैसे रात में हम लोग जाते रहते हैं तो बचपन में क्या था कि हमारा डबल रोल पीछे आ रहा था ना, देखते थे पलट के देखे यार भूत आ रहा है कि नहीं। तो क्या थी वो परछाई थी ना। जैसे मान लो रात में हम लोग जाते हैं तो पीछे हमारे परछाई बन जाती है ना। उसका बचपन में तुम चिंटू डर गए थे ना, बाद में डरते थे ना कि वहाँ पीछे कौन आ रहा है। तो क्या है, परछाई है। समझ में आया कि नहीं। प्रकाश क्या बनाता है, परछाई बनाता है। तो अगर लाइट के रास्ते में तुम आ जाओगे तुम्हारे पीछे क्या बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो हाँ है ना। अगर इधर हम हाथ लगा दें तो पीछे क्या बोर्ड बन जाएगी, परछाई बन जाएगी ना। लेकिन लाइट ऊपर है इसलिए नहीं दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है परछाई। चलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला गुण क्या है प्रकाश का, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, बोलो हाँ या ना। अगला प्रॉपर्टी, प्रकाश छाया बनाता है, परछाई बनाता है कि नहीं बनाता है, हाँ। अगली प्रॉपर्टी चौथा, अगला लिखो, प्रकाश की वायु या निर्वात में, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल कितनी होती है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जानते हो ना। वायु माने हवा में, निर्वात माने जहां कोई माध्यम ना हो, जहां कोई माध्यम ना हो, जहां कोई माध्यम ना हो, निर्वात कहते हैं ना। जैसे ऊपर अगर जाओगे स्पेस में, अंतरिक्ष में, है ना, तारों के शहर में, है कि नहीं, तो वहां क्या होगा, बोलो निर्वात होगा ना, कोई माध्यम नहीं है। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब ये बताओ हमें, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितनी देर में आता है, आपको बताए थे हम, याद है जी, आपको हमने बताया था ना, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है, बिल्कुल सही। तो लिखोगे आप, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक 7 मिनट 52 सेकेंड में आता है, लगभग 8 मिनट, है ना, लगभग। किताबों में देखोगे तो लगभग 8 मिनट लिखा होगा। अब हमने एग्जैक्ट बताया आपको, ठीक है ना, एग्जैक्ट एकदम सही, सत्य सटीक, 7 मिनट 52 सेकेंड, लगभग 8 मिनट, है ना, कह सकते हो। तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है बता दोगे आप, 7 मिनट 52 सेकेंड, है ना। उतनी देर में हम लोग क्या करते हैं, केवल सुबह तैयार हम लगा देते हैं, उससे ज़्यादा ना, है कि नहीं। इतनी देर में तुम नाश्ता भी ना कर पाओ, है कि नहीं। बहुत तेज सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतना नोट कर लिए आप। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इस स्लाइड को, ध्यान से देखो जी, सब लोग फिर से देखो। पहले बताया हमने प्रकाश क्या है, तो बताया हमने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर हमने कहा प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं। नंबर 1, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल सही। अगला, प्रकाश परछाई यानी छाया बनाता है। तीसरा, अगला, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक 7 मिनट 52 सेकंड में पहुंच जाता है। क्लियर। अब देखो, नोट कर लिए होना इतना। अब देखो, आप ध्यान देना। तो बच्चों अब ध्यान देंगे आप। अब सुनो, अब बात को सुनो आप। अगला प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश की दोहरी
दोहरी यानी ड्यूअल, DUAL, ड्यूअल प्रकृति होती है, प्रकृति होती है। बच्चे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है ना? दोहरी समझते हो ना? डबल व्यवहार करता है। कभी कभी प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये इसको डिटेल में आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, पूरा चैप्टर है 12th में, है ना? जैसे बताया आपको इलेक्ट्रो, अच्छा पूरा ये 10th जो है ये समरी है, मतलब बहुत शॉर्ट बताया गया 10th में। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट बनेगा क्लास 12th में फिजिक्स में, है ना? 10 में जो आप पढ़ रहे हो भौतिक विज्ञान में, ये पूरा फिजिक्स क्या एक डिटेल बुक लेके आएगा 12th में, मतलब एक बड़ा रिवोल्यूशन, बड़ा चैप्टर बनेंगे। जैसे ये प्रकाश की दोहरी प्रकृति आपको लिखवा दी है ना, ये पूरा चैप्टर है, पूरा पार्ट है। कहाँ पे? 12 फिजिक्स में। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? पूरा लेसन है 12 में। तो अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया जा रहा है, बस नामकरण बताया जा रहा है ना? जैसे पिक्चर में, पिक्चर शुरू होती है शुरू में तो इंट्रोडक्शन होता है, दिस इज अक्षय कुमार, दिस इज कृति सेनन एक्ट्रेस, है ना? और विलन कौन लाएंगे? सोनू सूद। अच्छा आदमी होगी ना, बहुत गुड पर्सन, है कि नहीं? तो इंट्रोडक्शन हो रहा है कि लाइट है क्या, प्रकाश क्या है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी केवल परिचय बताया जा रहा है ना? बोलो बालक, ठीक है ना? अब देखो, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि प्रकाश कभी कभी कणीय, मतलब कणीय प्रकृति को दर्शाता है और कभी कभी तरंग प्रकृति को दर्शाता है। बात समझ में आई कि प्रकाश जो होता है कभी कभी कणीय प्रकृति को दर्शाता है और कभी कभी तरंग प्रकृति को, यानी प्रकाश के पास दो प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन सी? कण और तरंग, वेव एंड पार्टिकल। देखो ये बहुत बड़ा विवादों का विषय है कि प्रकाश कण है कि तरंग है। कण है कि मतलब कण माने पार्टिकल। अच्छा कण तुम लोग देखे होंगे जी, कैसे? जैसे कभी कभी जो है अंधेरे अपने कमरे में जाओ और उसमें से जब कमरे में कोई होल हो और उससे रोशनी प्रकाश आ रहा हो ना, तो उसको ध्यान से देखो अगर, तो उसमें प्रकाश कणों के रूप में आता रहता है। इसको ऑब्जर्व कियो कि नहीं कियो? कभी कमरे में घुस के आराम से बैठो शांति से और उसके बाद किसी होल से, छेद से अगर रोशनी प्रकाश आ रहा है तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो ऐसे देख के, तो क्या होगा कि प्रकाश कणों के रूप में, कण आते हैं ना धूल कण के रूप में, तो प्रकाश कणों के रूप में। तो वही बता रहा है कि प्रकाश कभी कभी कणों की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी तरंग माने जैसे आप पानी में देखो पत्थर फेंको तो एक तरंग बनती है, ऐसे रिपेल, ऐसे ऐसे, है ना? चलती है ना रिपेल, ऐसे 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 तरंग, ठीक है ना? तो प्रकाश कभी कभी कण की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी कण की तरह, कभी कभी तरंग की तरह, ठीक है? ये पूरा आगे क्या है गेम, पूरा 12th में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, कैसे कण हुआ, कैसे तरंग हुआ। ये सब कहानी कब की है? 12th में। ये पूरा लेसन होगा फिजिक्स का, ठीक है ना? तो अभी आपको क्या याद रखना है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति में क्या क्या होता है बताओ? कण और तरंग, मतलब कभी कभी प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करे, कभी कभी कण की तरह। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गए आपके प्रकाश के क्या गुणधर्म हो गए, ठीक है? नोट कर लो, नोट कर लिए जी? प्रकाश के गुणधर्म सब लोग नोट कर लिए यहां तक? बोलो जी, हो गया? मिटाएं पूरा? देखो बच्चों, हमने देखा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं, हमने देख लिया है ना? अब हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और, तो डाल लीजिए हेडिंग, प्रदीप्त वस्तुएं
एवं अदीप्त वस्तुएं। अब बच्चे आप बताएंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, देखो बच्चे, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं माने खुद के, है ना, स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण कौन बच्चा बताएगा? बोलो बेटा। सूर्य, बिल्कुल सही। क्या है? सूर्य। देखो सूर्य खुद के प्रकाश से चमकता है ना, सूर्य हो गया। और बल्ब, और इधर से बताओ बच्चे, पीछे से कोई बताए। बल्ब हो गया। और खुद के प्रकाश से कौन चमकता है? बोलो जी। हाँ, मोमबत्ती हो गई, टॉर्च हो गया। ठीक है ना बच्चे? लालटेन हो गया ना। तो ये सब क्या हो गए? आदि। बहुत है इतना ना। ये सब खुद के प्रकाश से चमकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब कैसी वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं, है ना। इसको देखो, बिल्कुल याद रखना। जैसे सूर्य है, क्या कहीं से प्रकाश उधार मांग के लाता है क्या चमकने के लिए? नहीं, उसके पास खुद का है ना। मोमबत्ती, उसको जलाओगे प्रकाश खुद से निकलेगा ना उसमें से। तो ये भी क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। लुमिनस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है? बोलो, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब दूसरा बच्चे क्या है? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं आप बताएंगे आप। अब बोलो जी बेटा, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं, ऐसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं बच्चे। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बोलो ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं बच्चे कहलाती हैं। जैसे बोलो बच्चे एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड हो गया। अगर बच्चे इस व्हाइट बोर्ड को अगर हम कहाँ रख दें? अंधेरे कमरे में एकदम, समझो मान लो एक कमरा जिसमें दरवाजा बिल्कुल बंद, खिड़की बंद, लाइट बंद, फील करो भूतिया कमरा जैसा। तो उसमें अगर इस बोर्ड को रख दें तो क्या है? दिखाई देगा क्या तुम्हें? जिस तरह व्हाइट दिख रहा है चमकदार, बिल्कुल हम भी वैसे दिख रहा है। तो क्या ये बताओ प्रदीप्त है कि प्रदीप्त है? अदीप्त। नहीं दिखाई देगा ना। तो ये इस समय जो ऊपर हमारी एलईडी जल रही है, सामने एलईडी जल रही है, उसके प्रकाश से चमक रहा है ना। अगर इस बोर्ड को अंधेरे कमरे में ले जाकर रख दें तो क्या ये दिखाई देगा क्या? नहीं। मतलब ये इस एलईडी के प्रकाश से, इस बल्ब के प्रकाश से चमक रहा है कि नहीं? तो उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण में बच्चे क्या होगा? तो कहोगे ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये क्या है? हमारा बोर्ड हो गया जिस पे हम पढ़ा रहे हैं। और ये जिस मेज पर तुम बैठे हो टेबल पे, है ना, मेज हो गया जिस पे तुम पढ़ते हो घर में। मेज को क्या अंधेरे में चमकेगी क्या हो? नहीं, वो तो लाइट के प्रकाश से चमक रही है ना। जैसे और क्या हो गया? चंद्रमा। बिल्कुल सही बच्चे, चंद्रमा।
चंदा मामा दूर के, है ना। चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? सूर्य से रोशनी मतलब सूर्य से प्रकाश दिन में चंद्रमा इकट्ठा करता है ना, उधार लेता है, और रात में वही हमको दिखता है चमकता हुआ, है कि नहीं? चंद्रमा के पास कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं है कि नहीं? और दूसरे के प्रकाश से चमकता है। कौन? चंद्रमा। समझ में आया कि नहीं? मून के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। तो जैसे दिन में जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी को ले लेता है, ऑब्जर्व करके इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और रात में वही प्रकाश हमें देखता है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो चंद्रमा कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। और तुम्हारा बैग हो गया, स्कूल बैग, क्या चमक रहा है क्या? नहीं। किताब हो गई, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तु। बोलो समझ में आई कि नहीं आई यार? तो ये सब कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? क्लियर हो गया सबको? तो एक बार अच्छे से नोट कर लो। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे सूर्य हो गया, है ना, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं उधार लेके, है ना। तो क्या होती हो? अदीप्त वस्तु। जैसे मेज, बोर्ड, चेयर जिसमें तुम बैठे हो, है कि नहीं, उसको अंधेरे कमरे जाकर रख दो, देखो चमके क्या। और तुम्हारा दोस्त भी अदीप्त ही है ना, क्या वो चमकता है क्या? अंधेरे में जाकर उसको भर दो कमरे में, देखो चमकेगा नहीं, तुम देखते रहो, है कि नहीं? वो भी कैसा है? अदीप्त है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नोट कर लिए इसको जी, बोलो। तो इतना हो गया ना। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, जानते हो? इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर का हमारा नाम है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आप, प्रकाश का परावर्तन। और इसको कब पढ़ेंगे? कल, है ना, क्योंकि अब पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा ना। तो टाइम को देखते हुए आज की क्लास को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।